हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 ऐसे शेयर्स, जी हां, 18 ऐसे शेयर्स के बारे में जिसमें जो है म्यूचुअल फंड, अलग अलग जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने जो अपना स्टेक है वो काफी जो है उसमें बढ़ा के उनमें बाइंग करी है नवंबर 2025 के मंथ के अंदर। ठीक है, तो वो जो है स्टॉक्स कौन कौन से हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अलग अलग सेगमेंट्स के हैं। 6 जो स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी के हैं, 6 जो स्टॉक हैं फिर वो मिड कैप कैटेगरी के हैं, और जो लास्ट के 6 स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। अब जो है उसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उन्होंने कितना जो पैसा है टोटल उसके अंदर ऐड ऑन किया है। ठीक है, म्यूचुअल फंड जितने भी अलग अलग हैं उन्होंने अलग अलग स्टॉक्स के अंदर कितना कितना पैसा जो है वो डाला है। पहले जो 6 स्टॉक्स हैं लार्ज कैप के, उनकी पहले बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो लार्ज कैप स्टॉक्स में बाइंग हुई है, लगभग 5500 करोड़ की जो बाइंग हुई है वो ही है टाटा मोटर्स में। दूसरे नंबर पे जो बाइंग हुई है लगभग 4300 करोड़ की, वो हुई है इटर्नल इटर्नल मतलब जोमेटो के शेयर में। थर्ड नंबर पे आता है लगभग 3125 करोड़ की बाइंग के साथ आईटीसी लिमिटेड। चौथे नंबर पे आता है लेंसकार्ट, लगभग 2550 करोड़ रुपए का आसपास का जो स्टॉक्स है वो म्यूचुअल फंड्स ने बाय किए हैं। पांचवें नंबर पे आता है आईसीआईसीआई बैंक, लगभग 2283 करोड़ की बाइंग अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर करी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजाज फाइनेंस 1767 करोड़ की बाइंग इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने करी है। तो ये तो हुई बात 6 लार्ज कैप स्टॉक्स की। अब बात कर लेते हैं 6 मिड कैप स्टॉक्स। तो मिड कैप स्टॉक में सबसे ऊपर जो सबसे ज्यादा जो बाइंग जिसमें हुई है वो हुई है एम्फेसिस में। एम्फेसिस के अंदर 3458 करोड़ की जो है बाइंग हुई है नवंबर 2025 में। दूसरे नंबर पे आता है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लगभग 2148 करोड़ की बाइंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी गई है। तीसरे नंबर पे आता है कॉनकोर, लगभग 1100 करोड़ की बाइंग हुई है इसमें। चौथे नंबर पे आता है एसआरएफ 653 करोड़। पीबी फिनटेक पांचवें नंबर पे आता है, लगभग 550 करोड़ की बाइंग। और छठे नंबर पे आता है मैनकाइंड फार्मा, लगभग 550 करोड़ की बाइंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी गई है। अब बात कर लेते हैं जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, जो टॉप के 6 जिसके अंदर जो है म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है। कैम्स के अंदर बाइंग हुई है लगभग 2000 करोड़ की। एथर एनर्जी में लगभग 1300 करोड़ की बाइंग हुई है। तीसरे नंबर पे आता है सेगैलिटी, लगभग 1100 करोड़ की बाइंग हुई है। चौथे नंबर पे आता है आरबीएल बैंक, 950 करोड़ की बाइंग इसके अंदर देखी गई है। पांचवें नंबर पे आता है टेगा इंडस्ट्रीज, लगभग 715 करोड़ की बाइंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्लपूल, लगभग 650 करोड़ की बाइंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी गई है। देखिए, ये 18 स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें मैंने आपको यह बताया कि म्यूचुअल फंड की जो एक्टिविटी हुई है वो किस तरीके से इन्होंने जो अपना स्टेक है वो बढ़ाया है। मैं आपको यह एडवाइस नहीं कर रहा कि आप जो है खुद भी जो है इनमें जाके बाइंग करिए। मैंने बस आपको जो है इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करी है। अब उसको बाय करना या सेल करना वो प्योरली जो है आपका डिसीजन होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए। मैंने आपसे जो है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे ये जो जानकारी है वो शेयर करी है अपने इस पर्टिकुलर चैनल पे। आप जो है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपने ये वीडियो देखी जो मैं ये शूट कर रहा हूं, उसके बाद आप किसी और की वीडियो देखें, तो अपना एनालिसिस करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आप ये मत करिए कि किसी ने आपको कोई स्टॉक रिकमेंड किया और आपने आंखें बंद करके उसको ले लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको जो है खुद की भी रिसर्च या खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक की जो है रिकमेंडेशन आई है। तो या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को XYZ को फॉलो कर रहे हैं तो उसको जो है ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, उसको पहले ऑन पेपर पे ट्रेड करिए। ठीक है, जैसे मैंने अगर आपको सपोज कोई लिस्ट बताई स्टॉक्स की, उसको आप ऑन पेपर जो है बाय कर लीजिए। ऑन पेपर बाय मतलब आप कहीं पर नोट्स बना लीजिए कि फलाने दिन आपने ये स्टॉक जो है इतनी क्वांटिटी जो है इतने प्राइस पे बाय करी है। एक्चुअल में बाय नहीं करनी, ऑन पेपर बाइंग करनी है। ठीक है, ऑन पेपर पे आपने बाय कर लिया, उसके बाद जो है उसकी बाइंग को जो है आप ट्रैक करिए। ठीक है, आप पहले ये देखिए कि आपका जो टाइम होराइजन है आपने क्या वो किया है, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल। तो इस टाइम इंटरवल के बाद जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक को आप फिर से वॉच करिए कि अब जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक में आप जो है, सपोज वो 10 रुपए का एक स्टॉक था या 100 रुपए का एक स्टॉक था, उसके बाद आपने उसका टारगेट बनाया कि भाई 2 महीने बाद वो 110 रुपए का हो जाए, मतलब 10% का रिटर्न जो उसके अंदर आ जाए। अब आप ये देखिए कि 2 महीने हो गए आपको पेपर पे ट्रेड लिए हुए, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का अब क्या हाल है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको डेली बेसिस पे देखिए। ठीक है, आप जो है उसको एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद उसको थोड़ा ट्रैक करिए कि वो 1%, 2%, 3% ऊपर है या 2-3% नीचे है। तो इस तरीके से जो है आप जो है आप इसी तरीके से जो है पर्टिकुलरली एडवाइस कोई भी है
उसको इस तरीके से फॉलो करिए। आप ये मत करिए कि आपको किसी ने स्टॉक बताया और आपने ले लिया। आप पहले उसको ये देखिए कि वो जो है स्टॉक किस तरीके से आपको सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है, ठीक है। अगर आप आंखें बंद करके किसी की भी जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में पछतावा ही होगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है स्टॉप लॉस को यूज जरूर करिएगा। बिना स्टॉप लॉस के स्विंग ट्रेडिंग इज वर्थलेस। बाकी जो भी डिसीजन हो वो फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। मैंने जो है इंफॉर्मेशन शेयर करी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।